नमस्कार बच्चों, आज प्रथमा पीयूसी व्याकरण के अंदर कारक चिन्हों पर अध्ययन कर रही है। आज के संदर्भ में कारक चिन्ह क्या होते हैं, कारक की परिभाषा क्या है, कारक के कितने प्रकार है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, पिछले यानी 10वीं कक्षा में भी आप लोग कारक प्रत्यय चिन्हों पर भी अध्ययन कर चुके हैं। कारक क्या होते हैं? कारक वह व्याकरण का अंश है संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ निश्चित होता है। इसका मतलब है क्रिया से संबंध करने वाला, क्रिया से संबंध करने वाला शब्द या शब्दांशों को हम लोग कहा जाते हैं क्रिया से संबंध करने वाला। क्रिया से संबंध करने वाला चिन्हों को कहा जाते हैं कारक चिन्ह। बच्चों, कारक चिन्हों को यानी कारक को परसर्ग भी कहा जाते हैं। पर का अर्थ है पीछे, सर्ग का मतलब है जुड़ना, यानी संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़ते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के बाद जुड़ते हैं, उसे परसर्ग कहा जाते हैं। बच्चों, उदाहरण के साथ मैं बताना चाहती हूँ। उदाहरण जैसे कि पिता ने पुत्र को अपनी जेब से 2 रुपये दिए। बच्चों, इस वाक्य में दिए क्रिया है। क्रिया का संबंध कारक बता रहे हैं, यानी क्रिया का संबंध संज्ञा या सर्वनाम से होता है, उसका संबंध सूचित करता है। इस तरह पिता ने दिया, किसको दिए, यानी यहां देखिए पिता ने पुत्र को अपनी जेब से 2 रुपये दिए, यानी दिए क्रिया है। तो दिए क्या दिए, कौन दिए, यह देखेंगे तो दिए क्रिया का संबंध संज्ञा से जुड़ते हैं। संज्ञा पिता है। पिता ने क्या दिया, आगे देखेंगे हम लोग। तो पिता ने दिए, पुत्र को दिए। पिता किसको दिए, पुत्र को दिए, यानी दिए क्रिया का संबंध संज्ञा से है। तो को कारक चिन्ह है। अपनी जेब से दिए, अपनी जेब से दिए, दिए क्रिया शब्द है। क्रिया का संबंध अपनी जेब से 2 रुपये दिए। तो वाक्य में देखेंगे तो संज्ञा का संबंध यानी क्रिया से है, यानी क्रिया का संबंध संज्ञा से जुड़ता है और वह संबंध कारक चिन्ह से पड़ता है। तो कारक चिन्ह यह बता रहे हैं संज्ञा का संबंध क्रिया से कैसे है। पिता ने दिए, ने प्रत्यय है, ने प्रत्यय कर्ता से है। को यानी कर्ता का मतलब है क्रिया बताने वाला, यानी क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। तो क्रिया का फल हमेशा कर्म पर पड़ता है। जिसका फल कर्म पर पड़ता हो उसे कर्म कारक कहा जाते हैं। यानी पुत्र को दिए, पिता ने पुत्र को दिए, क्या दिए, अपनी जेब से 2 रुपये दिए। अपनी जेब से
करण कारक है, यानी क्रिया का साधन बता रही है। क्रिया का साधन अपनी जेब से 2 रुपये दिए। तो उदाहरण के अनुसार यह मालूम होता है कि कारक का मतलब क्रिया से संबंध करने वाला। क्रिया से संबंध कर्ता से होता है, कर्म से होते हैं। कैसे होते हैं वो बताने वाले शब्द ही कारक कहलाता है। तो आगे देखिए बच्चों, कारक हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद आते हैं और आपको ध्यान रखना चाहिए एक वचन और बहुवचन पर, क्योंकि कारक यानी कर्ता एक वचन या बहुवचन में है तो क्रिया का रूप भी बदलता है, तो इसलिए संज्ञा का रूप बदल जाता है। यानी कारक चिन्ह से पहले संज्ञा या सर्वनाम होते हैं और उसका रूप भी बदल जाता है। तो एक वचन और बहुवचन के रूपों पर हमें ध्यान रखना जरूरी होता है। हिंदी भाषा परंपरा में हाट कारक है, यानी कारक हाट है। तो बच्चों, कन्नड़ में प्रथम विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति इस तरह प्रकट होते हैं, वैसे ही उसका हिंदी में कर्ता कारक, कर्म कारक होते हैं। प्रथम विभक्ति कारक, कर्ता कारक। द्वितीय विभक्ति यानी कर्म कारक। तृतीय विभक्ति यानी करण कारक। चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। पंचमी विभक्ति अपधान कारक। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। आगे अष्टमी संबोधन कारक। बच्चों, इस तरह हिंदी परंपरा में 8 कारक बनते हैं। प्रथम कर्ता कारक, द्वितीय कर्म कारक, तृतीय करण कारक, चौथा यानी चतुर्थी संप्रदान कारक, पंचमी अपधान कारक, षष्ठी संबंध कारक, सप्तमी अधिकरण कारक, अष्टमी संबोधन कारक। तो ये कारक है। अब देखेंगे चिन्ह क्या होते हैं। कारक चिन्ह बनते हैं कर्ता का ने, कर्म का को चिन्ह है, करण कारक का से चिन्ह है, संप्रदान कारक का के लिए चिन्ह है, अपदान कारक का से चिन्ह है, संबंध कारक का के की चिन्ह है, अधिकरण कारक का में पर चिन्ह है, संबोधन कारक संबोधन के द्वारा ये और हरे का प्रयोग होता है। बच्चों, परिभाषा के अंतर्गत देखेंगे तो
कर्ता कारक, इस कारक का परिभाषा यह है कि क्रिया को करने वाला, क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। आगे कर्म कारक, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है वे कर्म कारक कहलाते हैं। करण कारक क्रिया का साधन सूचित करने वाला, क्रिया का साधन सूचित करने वाला करण कारक कहलाते हैं। आगे संप्राधान कारक, क्रिया जिसके लिए की जाए, क्रिया जिसके लिए किया जाता है वे संप्राधान कारक कहलाते हैं। आगे देखिए, अपदान कारक अलग होने का भाव प्रकट होते हैं, अलग होने का भाव जिसके द्वारा प्रकट होते हैं उसे अपदान कारक कहलाते हैं। आगे संबंध कारक, दूसरे के साथ संबंध प्रकट करते हैं उसे कहा जाते हैं संबंध कारक। यानी कर्ता का संबंध दूसरे यानी कर्म से होता है तब के संदर्भ में संबंध कारक का प्रयोग होता है। आगे देखिए, अधिकरण कारक क्रिया का आधार सूचित करते हैं, क्रिया का आधार सूचित करने वाले शब्दों को कहा जाते हैं क्रिया का आधार सूचित करने वाले शब्द कहलाते हैं अधिकरण कारक। आगे देखिए, किसी को बुलाने या पुकारने हेतु, किसी को बुलाने या पुकारने हेतु संबोधन कारक प्रयोग होते हैं, जैसे कि हे राम का प्रयोग होते हैं, ए राम इधर हाँ। तो उदाहरण के अनुसार देखेंगे तो इन चिन्हों का प्रयोग कैसे होते हैं। पहले कर्ता कारक चिन्ह है ने चिन्ह के द्वारा कैसे प्रयोग किए जाते हैं वाक्य में देखेंगे। क्रिया को करने वाला कर्ता कारक कहलाते हैं, चिन्ह है ने, इसका प्रयोग वाक्य में राम ने किताब ली, राम ने किताब ली, तो ने प्रयोग कर्ता के साथ जुड़ा है और क्रिया का संबंध बता रही है। आगे देखिए, राम ने चोर को पकड़ा, यहां को चिन्ह है यानी क्रिया का फल कर्म पर पड़ रही है। राम ने चोर को पकड़ा। आगे देखिए, से प्रत्यय यानी से चिन्ह है करण कारक से क्रिया का साधन बताते हैं, यानी राम से कथा सुनी गई।
क्रिया का साधन यानी क्रिया का साधन क्या है? कथा सुनना, यानी राम से कथा सुनी गई। आगे देखिए, यानी चतुर्थी विभक्ति यानी संप्रदान कारक चिन्ह है के लिए, संप्रदान कारक के परिभाषा है क्रिया जिसके लिए की जाए। उदाहरण के अनुसार वाक्य में हम लोग ब्राह्मण के लिए दक्षिणा दी, ब्राह्मण के लिए दक्षिणा दी। तो यहां दी क्रिया है, क्रिया जिसके लिए की जा रही है, ब्राह्मण के लिए दक्षिणा देने की क्रिया हो रहा है। आगे देखिए, राम यानी अगला है पंचमी विभक्ति अपदान कारक चिन्ह है से, अपदान कारक परिभाषा है अलग होने का भाव प्रकट हो, यानी पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पेड़ से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है, यानी पत्ता गिर जाना, पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। आगे देखिए, आगे संबंध कारक षष्ठी विभक्ति द्वारा चिन्ह है का, के, की, अर्थ है दूसरे के साथ संबंध प्रकट करते हैं। जैसे कि राम का भाई लक्ष्मण है, राम का भाई लक्ष्मण है। बच्चों यहां देखिए, लक्ष्मण और राम का संबंध यानी क द्वारा प्रकट हो रहा है, कारक चिन्ह द्वारा राम और लक्ष्मण का संबंध सूचित हो रहा है, यानी भाई है, राम का भाई लक्ष्मण है। आगे देखिए, सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक चिन्ह है में पर, परिभाषा है क्रिया का आधा सूचित करने वाले, यानी क्रिया का आधा सूचित कर रहे हैं। नदी में नाव, नाव नदी में डूब गया, यहां देखिए बच्चों, यानी क्रिया का आधार यानी नाव नदी में डूब गया। आगे देखिए, अष्टमी, अष्टमी विभक्ति कारक संबोधन कारक चिन्ह है ये हरे, यानी किसी को बुलाने हेतु हम लोग हे हरे कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हे राम रुको, हे राम रुको, हे राम रुको थो। इस तरह हम लोग कारक चिन्हों को वाक्य के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान रहे, कारक चिन्हों को प्रयोग करते वक्त हमें संज्ञा या सर्वनाम एक वचन है या बहुवचन उसे देखना जरूरी है, उस पर ध्यान देना भी जरूरी होते हैं। उसके अनुसार क्रिया शब्दों का लिंग वचन भी बदलते हैं, तो हमें ध्यान रखना चाहिए सर्वनाम वो या संज्ञा यानी उसका रूप भी बदलते हैं। तो बच्चों कारक प्रत्यय या कारक चिन्ह उसे कहलाते हैं जो क्रिया का संबंध करने वाला, क्रिया से संबंध करने वाले शब्दों को कारक कहा जाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ निश्चित होता है, उसे हम लोग कारक कहा जाते हैं। कारक वे होते हैं जैसे कि मैं उदाहरण बता चुकी हूँ, पिता ने
पुत्र को अपनी जेब से 2 रुपये दिए। यहाँ ने को से कारक चिन्ह है, यानी कर्ता और कर्म का संबंध। पिता करता है और पुत्र कर्म है, जो अपनी जेब से कर्मपद है, द्विकर्मक शब्द है यहाँ। तो दोनों शब्दों का सूचित कारक चिन्ह होते हैं। दोनों शब्दों को कारक चिन्ह के द्वारा क्रिया का संबंध प्रकट हो रही है। तो इस तरह आज के अध्ययन के द्वारा कारक चिन्हों के यानी कारक की परिभाषा, कारक चिन्हों का प्रयोग, उदाहरण के साथ वाक्यों का प्रयोग कैसे होते हैं, ये सब आज के अध्ययन के द्वारा हम लोग सीख चुके हैं। बच्चों, अगले अध्ययन में हम लोग इसके अनुसार अभ्यास पुस्तिका में किस तरह कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है उसके बारे में अगले कक्षा में, अगले अध्ययन में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक धन्यवाद।